तो हेलो गाइस, पहली यूनिट हम एनडीटी की ख़त्म कर चुके हैं। अब इस वाली यूनिट बेसिकली सेकंड यूनिट है ये। और इसमें जो मेजरली पोर्शन है, चलो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिकली पूरी यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी इस वाली वीडियो में। इसमें जो मेन चीज़ है वो है डाई पेनिट्रेट टेस्ट या फिर लिक्विड पेनिट्रेट इंस्पेक्शन वगैरह। और दूसरा है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। ये दो पढ़नी है हमें और यूनिट खत्म। ठीक है, तो मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। और इसकी पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, और बस इतना ही पढ़ने की जरूरत है और कुछ जरूरत है नहीं आपको। अब चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट, ये जो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि विजुअल इंस्पेक्शन मतलब हम जो देख के टेस्ट करते हैं, उसी में एक ये टाइप है, मतलब उसी के अंदर आ जाओगे तो उसी का एक मेथड है ये विजुअल वो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट या फिर डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। एक ही बात है, एक ही नाम है ये सब। अब देखो होता क्या है, ऐसे मान के चलो कोई भी ये हमारे पास कोई भी मटेरियल है, ठीक है, ये भी कोई भी बॉडी है। इसमें मान के चलो कहीं पे भी छेद है, कहीं पे भी क्रैक वगैरह इसमें है, ठीक है, इस बॉडी में, तो वो हमें पता लगाना है। तो उसको पता लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट या फिर डाई पेनिट्रेंट टेस्ट का। अब होता क्या है, मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, ताकि आपको पूरा दिमाग में पूरा हो जाए क्लियर। और फिर आप एक बार पीडीएफ से देख लोगे तो पूरा जो किताबी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, अब देखो इसमें मान के चलो कहीं पे भी छेद है, ठीक है, ऐसे मान के चलो ये एक पॉइंट मान लिया हमने इधर, तो नहीं दिख रहा होगा, मतलब बहुत छोटा है, ऐसे नहीं कि आंख से देख के आपने पता लगा लिया, बहुत मतलब क्रैक कहीं पर डिस्कंटिन्यूटी वगैरह इसमें है। अब हमें पता लगाना है उसका, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमको इसमें प्रोसीजर बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, पहला स्टेप होता है इसमें क्लीन करने का। इसके ऊपर जैसे मान के चलो डस्ट वगैरह ये ना जमी हो या फिर ऑयली वगैरह सरफेस ना हो, तो इसे पहले क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के भी मेथड बहुत सारे हैं पर अभी हम उन्हें नहीं देख रहे। तो सबसे पहले क्लीन कर ली सरफेस। अब उसके बाद हम इसके ऊपर पेनिट्रेंट अप्लाई करते हैं। पेनिट्रेंट होता है बेसिकली ऐसे मान के चलो स्प्रे टाइप होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या होता है वो रेड कलर का होता है। तो ऐसे रेड कलर का ऐसे पूरी इसकी सरफेस पे, ये तो खैर वो है परफ्यूम ठीक है, तो इसके ऊपर पूरे पर अप्लाई कर देते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, पूरे पे लगा दिया हमने रेड कलर का, तो पूरे पे रेड रेड कलर का हो गया। अब बाई कैपिलरी एक्शन, वो पेनिट्रेंट क्या होता है, जहां पे भी क्रैक हो रखा होता है, मतलब जहां पे भी गड्ढा वड्ढा होगा इसमें, तो वहां पर वो अंदर चला जाएगा उसके अंदर, मतलब उसमें इंसर्ट कर जाएगा बाई कैपिलरी एक्शन। जो कैपिलरी एक्शन है वो इसका बेसिकली क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं इस वाले लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट का। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो उसके अंदर चला जाएगा जहां पे भी क्रैक या फिर डिस्कंटिन्यूटी होगी। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो कपड़ा वपड़ा कुछ है ही नहीं, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। वो जो कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ते हैं ताकि वो अंदर से पूरा चला जाए, अंदर पूरा चला जाए, उसे कहते हैं ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम मतलब थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना है। अब हो गया वेट खत्म हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम कोई भी कपड़ा वपड़ा लेके इसको पूरे को क्लीन कर लेंगे, मतलब पूरा जो भी रेड कलर का ऊपर लगा हुआ है क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे जो भी है, तो उसे वो ऐसे साफ कर लेंगे पूरी तरीके से। अब साफ कर लेंगे तो क्या होगा, ऊपर जो सरफेस पे होगा वो पूरा साफ हो जाएगा रेड रेड कलर, लेकिन जो अंदर घुस चुका है हमारा रेड कलर अंदर, जो कहाँ जहाँ पे क्रैक था वो तो अंदर जा चुका है, तो वो तो साफ हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है ऊपर से सब कुछ नहीं दिखेगा। अब क्या, अब ऐसा तो है नहीं वो अंदर से ऐसे ही दिख जाए, क्योंकि वो बहुत ही छोटा छेद होगा तो वो दिखाई नहीं देगा कि रेड कलर कौन सी जगह पर अंदर जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर डेवलपर। वो भी एक तरीके से वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ऐसी स्प्रे टाइप ऐसी एक वो होती है बोतल टाइप, मतलब क्या बोलोगे ऐसे जो भी, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही रखा हुआ होता है वो डेवलपर व्हाइट कलर का। तो अब फिर दोबारा उसे इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, ये कर दिया पूरी जगह पे। अब क्या होगा, उसका काम ये होता है वो एब्जॉर्वर की तरह यूज होता है। तो जहां पे भी वो रेड कलर का वो अंदर हो मतलब चला गया होगा जो पेनिट्रेंट, तो ये डेवलपर क्या होता है उसे एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब बाहर निकाल लेगा, बाहर खींच लेगा एक तरीके से। ठीक है, ऐसे मान लो कि चलो पूरे पे हमने डेवलपर लगाया तो वो बाहर उसे खींच लेगा, तो वो ऊपर ही दिखने लगेगा वो रेड कलर का, क्योंकि पूरे पे व्हाइट व्हाइट हो रखा है, अंदर से वो रेड कलर ऊपर खिंच के ऊपर आ चुका है, तो ऊपर वो अलग से दिखने लगेगा। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि अरे यहाँ दिक्कत है, यहाँ पर क्रैक है। तो ये प्रोसीजर है इसका, ठीक है, ये पूरा। अब देखो ये प्रोसीजर हो गया। अब मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, ये अपने आप खुद से पढ़ लेना, एक बार ऐसे समझ लो डायरेक्ट मुंह से, फिर एक बार अपने आप ये देख लेना। तो इसमें डायग्राम अब ऐसे दिखेगा नहीं है, इसमें डायग्राम वगैरह बना रखे हैं, डायग्राम भी सेम ऐसे एक बार भी समझ में आ जाएगा आपको, एक बार देखोगे तो। प्रिंसिपल मैंने बता दिया, कैपिलरी एक्शन प्रिंसिपल है इसका। प्रोसीजर मैंने बता ही दिया है, पहले क्लीनिंग वगैरह ये सब, ठीक है, ये हो गया। और इसका यूज क्या है, वो ये यूज टू डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट।
ठीक है। सरफेस पे अगर कोई डिफेक्ट होगा तभी पता चलेगा। ऐसे मान के चलो कुछ अंदर होगा तो अंदर कैसे जा पाएगा, अगर ऊपर कोई छेद है वो अंदर तक जा रहा है तो उसी का पता लगा पाएंगे। ठीक है, ये हो गया प्रोसीजर, हो गया ये हो गया। हाँ, इसमें अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट की, ये आता है। ठीक है, पूरी यूनिट है तो थोड़ा समझ लो, मतलब 2 चीज़ें पूरी यूनिट में, तो ये थोड़ा अच्छा आएगा। अब एडवांटेज में क्या है, वर्क्स विद मैनी मटेरियल। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ हमारा जो भी है ऑब्जेक्ट है, जो भी स्पेसिमेन है वो सिर्फ लोहे का हो, मतलब आयरन का हो, कोई जरूरी नहीं है स्टील वगैरह किसी का भी हो, हम सबके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज है वर्क्स विद मैनी मटेरियल। दूसरा है कैन स्पॉट टीनी डिफेक्ट। हाँ, हेयर लाइन डिफेक्ट, मतलब छोटे से छोटा भी छेद हो तो भी हम उसका पता लगा लेंगे, मतलब बाल के साइज का भी अगर कोई छेद हो ना तो भी उसके पता लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब व्हाइट कलर के ऊपर रेड कलर अलग से विजिबल हो जाएगा चाहे कितना भी छोटा हो। तो इसका ये एक एडवांटेज है कि छोटे से छोटा भी हम पता लगा सकते हैं। सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स पार्ट ज्योमेट्री, मतलब कितना भी जो हमारा बॉडी है ऑब्जेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसका भी हम कर सकते हैं। लो कॉस्ट वगैरह इसमें बताइए, डेवलपर पेनिट्रेंट वगैरह इसी की कॉस्ट है और कुछ तो कॉस्ट है नहीं इसमें। कैन टेस्ट लार्ज एरिया, कितना भी बड़ा एरिया हो सब जगह छिड़क दो पता चल ही जाएगा। पोर्टेबल, अब इनको ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह क्या ही प्रॉब्लम आएगी, इनको बैग में रख के ले जाओ। पोर्टेबल है, इजी टू यूज है, सिंपल प्रोसीजर बताइए। डिसएडवांटेज क्या है, डेप्थ ऑफ डिफेक्ट इज नॉट नोन। हाँ देखो, अब मान के चलो अब इसमें ये अंदर तक छेद हो रखा है, अब ऊपर वो रेड कलर का ऊपर खिंच के आ जाता है, अब इससे ये थोड़ी पता चल जाएगा कि ये अंदर कितनी दूरी तक है, मतलब अंदर ये थोड़ी ना पता चलेगा कितनी लेंथ तक ये छेद हो रखा है। हमें बस ये पता चलेगा कि यहाँ पर क्रैक है, ना कि ये कि कितना डेप्थ तक ये क्रैक है। ठीक है। दूसरा क्या है, वन डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट, ओनली डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट। सरफेस पर अगर कोई क्रैक है, कोई डिफेक्ट है, कोई छेद होल्स वगैरह है तो ही पता चलेगा, अंदर कुछ हो रखा है तो नहीं है कुछ। डज नॉट वर्क विद पोरस मटेरियल, पोरस मतलब जिनमें होल्स वगैरह होते हैं, पोरस मतलब पोर्स मटेरियल, अरे वो एयर वगैरह की वो है, ये देख लेने को। टाइम कंज्यूमिंग मोर देन 30 मिनट। हाँ, टाइम इसमें लगता है क्योंकि 12 टाइम मैंने बताया था उसमें वेट करो, ये सब में टाइम थोड़ा लग जाता है, लगभग आधे घंटे के करीब। प्री एंड पोस्ट क्लीनिंग नेसेसरी, पहले साफ करना पड़ेगा फिर बाद में भी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ऑयली वगैरह वो सब हटाने के लिए, डस्ट वगैरह। इन्वॉल्व हैंडलिंग ऑफ केमिकल सो नॉट सो मच सेफ। अब इसमें जो ये डेवलपर और जो पेनिट्रेंट होते हैं वो थोड़े केमिकल, बेसिकली केमिकली हैं एक तरीके से, तो वो थोड़े सेफ नहीं होते, तो एक सेफ्टी टाइप ऐसे मतलब दूर दूर रख के ये ऐसा थोड़ा करना होता है। तो ये इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज होगी, तो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ एक बार में ही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ पेनिट्रेंट, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। इसमें 2 तरीके के हैं, फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट, एक है विजिबल पेनिट्रेंट। ये एक बार देखोगे उससे ही समझ में आ जाएगा। अब है टेक्निक ऑफ एक्सेस रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट। अब देखो, हमने जो शुरुआत में जो पेनिट्रेंट है इसके ऊपर जो रेड कलर का अप्लाई किया था, अब उसे साफ करने के मतलब हटाने के भी कई तरीके हैं, उसी के अंदर टाइप्स हैं। तो एक है वाटर वॉशिंग कर दो, मतलब पानी से साफ कर दो तो हट जाएगा वो। ठीक है, पोस्ट एमल्सिफिकेशन, सॉल्वेंट रिमूविंग, मतलब सॉल्वेंट वगैरह मिला के कुछ साफ कर लो, ये एक बार में देख लोगे आप समझ में आ जाएगा फिर वो ये प्रोसीजर। ठीक है, और ये हो गया, ये तो बता ही दिया। तो ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा आपकी क्लास में इसके अलावा कुछ पढ़ाया हो तो वो आप पढ़ लेना, मेरे में इतना ही लिखा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। अब चलते हैं आगे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन की तरफ। अब इसमें डाई पेनिट्रेंट टेस्ट में थोड़ा बहुत रह गया है, वो और देख लो, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं आपके टीचर। ठीक है, तो जो मैंने पेनिट्रेंट बताया था अभी, जो कि उसके ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता है रेड कलर वाला। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर्टीज उसकी पूछ सकते हैं, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ पेनिट्रेंट बता दीजिए। तो उसमें देखो, सरफेस वेटिंग कैपेबिलिटी, सरफेस को भिगोना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऊपर ही ऊपर तैर रहा है, ऐसे कर दिया तो नीचे गिर गया। ठीक है, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ताकि वो अंदर चला जाए, डेंसिटी कम होगी तो ऊपर ही तैरने लगेगा। विस्कोसिटी, ठीक है, कलर वगैरह, कलर उसका अच्छा मतलब ऐसा होना चाहिए कॉन्ट्रास्ट, तो अलग से दिखे थोड़ा। रिमूवेबिलिटी, ऐसे भी नहीं कि फिर परमानेंट मार्कर की तरह एक बार लिख दिया तो फिर छूट ही नहीं पा रहा है, रिमूवेबिलिटी आसानी से इजीली रिमूव कर पाए, ऐसा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होगी, कितनी सरल है, मतलब आसान। अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो समझ लिया एक बार तो लिखना कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं। अब डेवलपर जो हमने लास्ट में लगाया था व्हाइट वाला, ताकि व्हाइट वाला लगा देते हैं तो वो उसको रेड कलर को एब्जॉर्व कर लेता है वो। ठीक है, तो डेवलपर में अब देखो समझ में तो आगे कैसे लिखना है, लेकिन वैसी डेफिनेशन में बोलूँ तो इट पुल आउट द पेनिट्रेंट फ्रॉम डिफेक्ट सरफेस, यही बताया था, एंड स्प्रेड इट
आउट देयर, ठीक है, व्हेन इट एक्सपोज्ड अल्टरनेट, ये तो पता ही है यार। इट आल्सो प्रोवाइड वाइट बैकग्राउंड रेड, वो तो अलग से दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये मतलब पढ़ लोगे तुम, मैं ये भेज दूंगा, ठीक है, ये तो पीडीएफ बना के। टाइप्स ऑफ डेवलपर, हाँ ये पूछ सकते हैं डेवलपर में, डेवलपर के टाइप बता दो। तो ड्राई पाउडर, वाटर सॉल्युबल, वाटर सस्पेंडेबल, नॉन एक्वस, ये एक बार देख लेना सब। और स्पेरिकल, ये तो हो गया। प्रॉपर्टी, डेवलपर की प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार, और तो कुछ है नहीं। मतलब ये ज़्यादातर कभी पूछेंगे, मेन तो वही है जो प्रोसीजर होता है, डायग्राम वगैरह वो बना के आना होता है, वो सब मैंने पहले बता दिया। ये भी पढ़ लेना ताकि अगर किसी भी तरफ से छूट नहीं पाए कुछ तो उसके लिए।